तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा कंप्लीट कर दिया था फर्स्ट चैप्टर का। देन हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। देन हमने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ इंडाइसेस। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टोटल 15 सम सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। और मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये सब मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिया है। तो अगर आप अच्छी तरह से ये MCQ प्रैक्टिस करते हो तो ईज़िली आप CA फाउंडेशन में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे दिया है, इफ़ P रेज टू X इक्वल टू Q, Q रेज टू Y इक्वल टू R एंड आपको दिया है R रेज टू Z इक्वल टू P रेज टू 6। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ X Y Z आपको निकालना है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में भी सॉल्व किया था। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। हमें X Y Z का वैल्यू चाहिए ना। देखो हमें यहाँ पे P दिया है, हमें यहाँ पर देखो R दिया है, फिर देखो R का वैल्यू दिया है, देन हमें यहाँ पे Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं देखो लास्ट वाले टर्म से स्टार्ट करता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या लिखा है लास्ट में, R रेज टू Z इक्वल टू हमें P रेज टू 6 दिया है। अब सी ईयर R का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया हुआ है, R इक्वल टू क्या है, Q रेज टू Y। तो मैं R के प्लेस पे Q रेज टू Y पुट कर सकता हूँ। तो R के प्लेस पे मैं Q रेज टू Y लिखता हूँ और ये पावर Z आपका ऐसे ही रहेगा, P रेज टू 6 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा Q रेज टू, आपको पता है पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो Q रेज टू YZ हो जाएगा, ये देखो Q रेज टू YZ इक्वल टू P रेज टू 6 हो जाएगा। अब हमें देखो Q का वैल्यू भी पता है, Q का वैल्यू कितना दिया स्टार्टिंग में, P रेज टू X दिया है। तो मैं Q के प्लेस पे क्या पुट करूँगा, P रेज टू X। तो ये हो जाएगा P रेज टू X Q के प्लेस पे होल रेज टू देखो ये YZ इज इक्वल टू P रेज टू 6। देखते कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका P रेज टू पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो X इंटू वाई इंटू जेड हो जाएगा। तो X इंटू वाई इंटू जेड और यहाँ पे क्या लिखा है, P रेज टू 6। अगर आप बोथ साइड कंपेयर करोगे तो बेस देखो इक्वल है P। तो जब बेस इक्वल होता है तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस पावर भी इक्वल होता है। दैट मीन्स X Y Z का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो ऑप्शन जो D दिया है वो करेक्ट है। बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू n प्लस 2 रेज टू n माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू n। यानी कि आपको जो ये एंटायर टर्म दिया है इसका वैल्यू क्या आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ऑप्शंस तो आपको दिया हुआ है। तो हम जो गिवन क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक कोई ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा आपको। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे गिवन थिंग्स में क्या दिया है, 2 रेज टू n है प्लस 2 रेज टू n माइनस 1। देखो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 रेज टू n प्लस 1 माइनस 2 रेज टू n, दिस इज इक्वल, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ये 2 रेज टू n को तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, प्लस पावर आपका स्प्लिट हो जाएगा सेकेंड टर्म में। 2 रेज टू n माइनस 1 है तो हम उसे लिख सकते हैं 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू माइनस 1 बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस डिवाइड बाय सेम वे। यहाँ पर देखो 2 रेज टू n प्लस 1 है, पावर को स्प्लिट करो 2 रेज टू n इंटू 2 रेज टू 1 माइनस ये 2 रेज टू n हो जाएगा। तो देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में भी हमने देखो ईच टर्म में 2 रेज टू n कॉमन मिल रहा है, 2 रेज टू n 2 रेज टू n। तो न्यूमरेटर में अगर मैं 2 रेज टू n को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस 2 रेज टू माइनस 1 बचेगा डिवाइड बाय। डिनोमिनेटर में मैं 2 रेज टू n कॉमन लूँगा तो 2 रेज टू n कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2 रेज टू 1 मतलब 2 बचेगा और ये देखो आपका माइनस 1 बचेगा। 2 रेज टू n कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, 1 प्लस 2 रेज टू माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, हम इसे हाफ लिख सकते हैं 2 रेज टू माइनस 1 को, डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस हाफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 आएगा। तो आपका देखो फाइनल आंसर 3/2 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी देखो हमें यहाँ पे करेक्ट मिल रहा है। बहुत ही सिंपल सा सम था, हमने इसे सॉल्व कर दिया।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 है द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर टर्म, ऑप्शन आपको दिया है 0 1 -1 इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको ये पूरे टर्म्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बट है बहुत ही आसानी है, बहुत इजीली हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जस्ट आपको आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला इंडाइसेस का ध्यान में रहना चाहिए। मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है। आपके पास एक फॉर्मूला है, देखो मैंने आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू होता है ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो ईच टर्म में ना मुझे यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ये देखो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ए के प्लेस पे एक्स रहेगा, बी के प्लेस पे वाई माइनस जेड रहेगा, इतना ही फ़र्क है। सेम देखो यहाँ पर ए के प्लेस पे वाई रहेगा, बी के प्लेस पे एक्स माइनस जेड, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। तो जितना भी टर्म्स आपको दिया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, हर एक टर्म में हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन फॉर्म है, उसे हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे। सिर्फ साइन का मिस्टेक मत करना, आपको बराबर सॉल्यूशन आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला में क्या यूज़ करूँगा, ए माइनस बी, हाँ, यानी कि एक्स माइनस ये क्या आपका आएगा वाई माइनस जेड, ए माइनस बी, फिर इंटू होता है मालूम है आपको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस और ये ब्रैकेट में वाई माइनस जेड, यहाँ पे बिग ब्रैकेट दे दो, डिवाइड बाय सेम वे देखो डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ए माइनस बी हो गया, फिर ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस पहले जेड है, हाँ, एक्स प्लस जेड और यहाँ पे प्लस वाई, सेम वे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। फिर प्लस देखो सेकेंड टर्म, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स माइनस जेड, ठीक है, इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पर रहेगा वाई, फिर प्लस लेंगे हम एक्स माइनस जेड लेंगे, यहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट देना पड़ेगा, डिवाइड बाय यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला आएगा आपका, क्या आएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ए माइनस बी, हाँ, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस वाई, फिर ये प्लस जेड आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट का टर्म आपका प्लस, यहाँ भी वही सेम फार्मूला, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आएगा देखो यहाँ पर आपका जेड प्लस एक्स माइनस वाई आएगा, दिस वे, डिवाइड बाय यहाँ पर भी फॉर्मूला यूज़ करो डिनोमिनेटर में, y प्लस जेड द होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स आएगा वन ब्रैकेट में, देन y प्लस जेड और ये देखो आपका प्लस एक्स आएगा सेकेंड ब्रैकेट में। सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन होते जाएगा ईच टर्म। सो दिस इज इक्वल टू, देखो अभी ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ मैं, देखो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रैकेट देखो आपका x प्लस वाई माइनस जेड और यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय क्या आएगा x प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई और यहाँ पे क्या है x प्लस जेड प्लस वाई हो गया, फिर बीच में प्लस है, यहाँ पर भी सेम है ब्रैकेट ओपन, y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस जेड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आप y प्लस एक्स माइनस जेड, फिर यहाँ पर देखो डिवाइडेड बाय क्या आएगा x प्लस वाई माइनस जेड एज इट इज़ और ये x प्लस वाई प्लस जेड आपका एज इट इज़ आएगा। देन देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर भी सेम वे z माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई और यहाँ पे इंटू z प्लस एक्स माइनस वाई और यहाँ पर देखो डिवाइड बाई क्या आ रहा है y प्लस जेड माइनस एक्स और यहाँ पर y प्लस जेड प्लस एक्स। अब देखो हम यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, कैंसिलेशन क्या होगा देखो आपका ये x माइनस वाई प्लस जेड है, दैट मीन्स हम इसे x प्लस जेड माइनस वाई भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है x प्लस जेड माइनस वाई, जस्ट टर्म्स आगे पीछे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख लो क्या होगा, ये y माइनस एक्स प्लस जेड है, देखो यहाँ पे y
नेक्स्ट टर्म देख लो यहाँ पे आपका y प्लस एक्स माइनस जेड है, देखो सेम थिंग है, y प्लस एक्स माइनस जेड है, तो ये टर्म देखो आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, y प्लस जेड माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी देखो वही है, y प्लस जेड माइनस एक्स है, तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी रिमेनिंग टर्म मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ, तो क्या बच रहा है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको मिल रहा है x प्लस वाई माइनस जेड। देखो डिनोमिनेटर में x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे कॉमन है, तो मैं कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पे देखो लिख देता हूँ। पहले कॉमन डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो लिखा है x प्लस वाई माइनस जेड, फिर यहाँ पर देखो आपका प्लस वाई माइनस एक्स प्लस जेड, और लास्ट का टर्म क्या बचा है, प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। कैंसिलेशन कर देंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये प्लस वाई और देखो माइनस वाई कैंसिल, फिर यहाँ पर ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस जेड फिर प्लस जेड कैंसिल। तो क्या बच रहा है, देखो हमें यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है, तो न्यूमरेटर में आपका बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, और डिनोमिनेटर में भी सेम थिंग है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। दिस वे कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 आएगा। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई किया तो सॉल्यूशन हमें कितना मिला, 1 मिला। दैट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको इजीली सॉल्यूशन मिलते जाएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ 3 रेज टू एक्स इक्वल टू 5 रेज टू वाई इक्वल टू 75 रेज टू जेड। तो इसे सिंप्लीफाई करना है और ये आउट ऑफ 4 कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो मैं गिवन इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। इक्वेशन देखो आपको क्या दिया है, सिंस 3 रेज टू एक्स इक्वल टू 5 रेज टू वाई इक्वल टू 75 होल पावर आपको z दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरे इक्वेशन को दिस इज इक्वल टू मैं सपोज k अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। k अज्यूम कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, 3 रेज टू x इक्वल टू k हो गया, एंड सेकेंड थिंग आप लिख सकते हो 5 रेज टू y इक्वल टू k हो गया, और आप लिख सकते हो 75 रेज टू z इक्वल टू k हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रूल ऑफ इंडाइसेस अप्लाई करते हैं। देखो 3 रेज टू एक्स इक्वल टू के है, तो अगर मुझे यहाँ पर 3 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 3 इक्वल टू लिखना है, तो ये जो x पावर है जब राइट हैंड साइड के टर्म के पावर में जाएगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि x है तो 1/x हो जाएगा। तो k का पावर आप क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे। सेम वे हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इज इक्वल टू k का पावर 1/y लिखेंगे। एग्जैक्टली सेम वे हम लिखेंगे 75 इक्वल टू k का पावर हम 1/z लिखेंगे। तो यहाँ से 3, 5 और 75 का वैल्यू हमें मिल गया है। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो 75 है, 75 का हम फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर आपको मालूम है कैसे बनेगा, 15 5 75 होता है, ठीक है। 15 5 75 होता है, और 15 को हम 5 इंटू 3 लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, बिकॉज 5 इंटू 5 क्या तो 25 आएगा, 25 इंटू 3 क्या तो 75 आपको मिलता है, ठीक है। तो अब ये देखो जो 75 है, 75 के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 75 के प्लेस पे मैं k रेज टू 1/z लिख सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर k रेज टू, देखो 1/z लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 3 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 3 के प्लेस पे हम k रेज टू 1/x लिख देते हैं। तो मैंने लिख दिया k रेज टू 1/x मल्टीप्लाइड बाय 5 के प्लेस पे क्या लिख सकते हो आप, 5 के प्लेस पे k रेज टू 1/y। तो लिख दो k रेज टू यहाँ पर 1/y हो गया मल्टीप्लाइड बाय, अगेन 5 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, k रेज टू 1/y। तो ये वे से मैंने सिंप्लीफाई किया, तो बेनिफिट क्या हो गया, देखो बेस सबका सेम हो गया, दोनों भी साइड में बेस आपका सेम हो गया। तो सॉल्यूशन अभी आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका, देखो k रेज टू 1/z इज इक्वल टू, बेस सेम है तो कॉमन बेस आएगा। रूल आपको पता है इंडाइसेस का, पावर ऐड हो जाता है। तो 1/x प्लस 1/y, और ये प्लस जो है ये 1/y रहेगा, देखो यहाँ पर दिस वे। तो सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर हम लोग। देखो यहाँ पे बोथ साइड कंपेयर करोगे, तो बोथ साइड जब कंपेयर करेंगे, देखो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/y। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, 1/z इज इक्वल टू 1/x प्लस
1/y प्लस 1/y तो कितना हो जाएगा 2/y हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख दो 2/y। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखो 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 1/z, दैट मीन्स ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 19 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन है इफ़ a इज इक्वल टू √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5 एंड b का वैल्यू दिया है √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। देन क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a² प्लस 1/b² का वैल्यू आपको निकालना है। तो ऑप्शन तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें ये टर्म का वैल्यू निकालना है। तो मैं वहाँ से देखो लिखता हूँ, आपको फाइंड आउट करना है 1/a² प्लस 1/b² निकालना है। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा a² प्लस b² मिलेगा अपॉन a² इंटू b², जिसे कि मैं a इंटू बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आपको a का वैल्यू दिया है, आप a² निकाल सकते हो, b का वैल्यू दिया है b² निकाल सकते हो, a और b दिया है a इंटू बी निकाल सकते हो। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहले मैं a² निकालता हूँ। देखो आपको a² करना है, ठीक है। तो ये जो टर्म आपको दिया है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो a² इज इक्वल टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हाँ, तो ये आपका √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो आपका डिवाइड बाय √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस वे। एंड सेम वे आपको b का भी वैसे ही करना है, बट 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अब मैं इसे एक्सपांड करूँगा। तो आपको पता है a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab। सेम वे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो a² मतलब √6 का स्क्वायर ना, तो आप 6 लिखोगे प्लस b² यानी कि √5 का स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा, प्लस 2ab दैट मीन्स 2 टाइम्स √6 इंटू √5। तो आप इसे √6 5 30 लिख सकते हो। डिवाइड बाय देखते हैं डिनोमिनेटर में √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 आपका, देन प्लस √5 का स्क्वायर 5 आएगा, माइनस 2 टाइम्स √6 इंटू √5 तो √30 हो जाएगा। देखते कितना आता है सिंप्लीफाई करके। a² इज इक्वल टू 6 प्लस 5 11 प्लस 2 इंटू अंडर रूट, देखो यहाँ पे 30 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 11 माइनस 2 √30। ये हमें a² का वैल्यू मिला है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, बाद में हम इसे यूटिलाइज करेंगे। एग्जैक्टली सेम वे में b² भी निकालूंगा। तो देखो b आपको दिया है, इसका मैं स्क्वायरिंग करूँगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं b² इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आएगा √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर। सेम वे देखते क्या आता है, तो ये हो जाएगा हमारा b² इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही आपको यूज़ करना है, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देखते हैं √6 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 6 प्लस √5 का स्क्वायर 5, फिर माइनस आएगा 2 टाइम्स ab, हाँ, तो ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 30 हो जाएगा। डिवाइड बाय देखो सेम वे √6 का स्क्वायर 6 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 टाइम्स यहाँ पर क्या आएगा √30 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा b² इज इक्वल टू 11 माइनस 2 टाइम्स 30, फिर डिवाइड बाई क्या आएगा 11 प्लस 2 टाइम्स यहाँ पे 30 आएगा। b² का वैल्यू हो गया, मैं इसे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। a² का वैल्यू मिल गया, b² का वैल्यू मिल गया। अब मुझे चाहिए a इंटू बी का वैल्यू, तो हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ a इंटू बी, हाँ, a इंटू बी देखते क्या आता है, यानी कि a आपको दिया है b आपको दिया है, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका √6 प्लस क्या हो जाएगा √5 डिवाइड बाय यहाँ पर √6 माइनस √5 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, ये देखो आपका √6 माइनस √5 है डिवाइड बाय यहाँ पर √6 और ये प्लस देखो आपका √5 है। आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, देखते हैं क्या मिलता है।
तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर होगा। बट वैसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम देखो यहाँ पर कैंसिलेशन कर सकते हैं, बीच में इनटू है, कैंसिल हो जाएगा आपका। ये देखो √6 - 5, √6 - √5 कैंसिल, √6 + √5, √6 + √5 कैंसिल। तो 1 × 1 आपको ए बी का वैल्यू 1 मिल जाएगा। देखो आपको ए बी का वैल्यू मिल गया है और आपको यहाँ से b² और a² का मिल गया है। अब मैं ये कंसीडर करूँगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है यहाँ पर देखो a² + b² डिवाइड बाय a × b का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया। दिस इज इक्वल टू a² देखो हमने यहाँ पे निकाला है 11 + 2 √30, हाँ 11 + 2 √30 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है a² 11 - 2 √30, ये आपका a² है। फिर प्लस देखो b² क्या मिला है, b² इक्वेशन नंबर 2 में मिला है 11 - 2 √30 डिवाइड बाय 11 + 2 √30, ये हो गया आपका a² + b² डिवाइड बाय ab का स्क्वायर, और ab कितना मिला है 1, 1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा। देखते हैं कितना आंसर आता है। सो दिस इज इक्वल टू, हमें ये जो दिया है इसमें से कोई एक आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 11 + 2 √30 है इंटू 11 + 2 √30 है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा आपका 11 + 2 √30 का देखो होल स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पे प्लस 11 - 2 √30 है, 11 - 2 √30 है, तो ये हो जाएगा 11 - 2 √30 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो आपका आएगा डिवाइडेड बाय 11 - 2 √30 इंटू 11 + 2 √30, तो यहाँ पर हम a - b इंटू a + b का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो a² - b², हाँ तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 माइनस a - b इंटू a + b, a² हो गया माइनस b², तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा इंटू √30 का स्क्वायर किया तो आपको यहाँ से 30 मिलेगा। देखते हैं सिंप्लीफाई करके यहाँ से क्या आंसर मिलता है हमें। सो दिस इज इक्वल टू, इसे हम एक्सपांड करेंगे यहाँ a + b द होल स्क्वायर प्लस a - b द होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको पता है a + b द होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4 इंटू √30 का स्क्वायर 30 आएगा, तो 4 इंटू 30 किया तो आपको 120 मिलेगा, प्लस 2ab दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 11 4 ज़ा कितना हो जाएगा 44, और ये देखो आपका √30 आएगा। 11 इंटू 2 इंटू √30 इंटू 2 किया तो 44 √30 हो जाएगा। प्लस सेम वे देखो यहाँ पर आपको a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, देन प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 4 इंटू √30 का स्क्वायर 30, तो ये हो जाएगा आपका 120, फिर माइनस आएगा यहाँ पर 44 √30 आएगा। आप 11 इंटू 2 इंटू √30 इंटू 2 करोगे तो आपको ये मिलेगा -44 √30, और यहाँ पे डिवाइड बाय देखो क्या है, डिवाइड बाय आपका है 121 माइनस 4 इंटू 30 करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। तो सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा, कुछ कैंसिलेशन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस 44 √30 माइनस 44 √30 कैंसिल हो गया। अब देखो आपका यहाँ पर 121 + 121 है तो कितना हो जाएगा वो 242 हो जाएगा, प्लस 120 + 120 है तो वो 240 हो जाएगा, लिख दिया 240 अपॉन तो 1 बचा हुआ है, तो 240 + 242 तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे 200 + 200 400 और 40 + 42 82, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 482 मिलेगा। तो फाइनल आंसर इज़ 482। तो ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी देखो आपका करेक्ट है, आंसर इज़ 482। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंटायर टर्म। हाँ ऑप्शन आपको दिया है, बहुत ही सिंपल है, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको इजीली आउट ऑफ 4 एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपको दिया 2n, तो 2n तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 2n - 1 है तो पावर को हम स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2n इंटू हो जाएगा 2 - 1 डिवाइड बाय 2n - 1, पावर को स्प्लिट करेंगे तो 2n इंटू 2 - 1 और ये माइनस हो गया आपका 2n।
सी हियर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ईच टर्म में 2n कॉमन है। तो मैं देखो न्यूमरेटर में 2n कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ये प्लस 2 - 1 को हम हाफ भी लिख सकते हैं, सेम थिंग है। डिवाइड बाय देखो डिनोमिनेटर में भी आपका 2n कॉमन है, तो हमने 2n को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 2 - 1 बचेगा, हम उसे हाफ लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका -1 बच रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 + हाफ, तो 1 + हाफ कितना होगा 3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय हाफ -1 करेंगे तो हाफ -1 करेंगे तो हमें यहाँ पर -हाफ मिलेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आपको -3 मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिया है डी -3 वो देखो करेक्ट है, तो इसका सॉल्यूशन हमें कितना आएगा -3। तो क्वेश्चन नंबर 20 बहुत सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इंडाइसेस का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। सो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।